आजम खान की यूनिवर्सिटी पर चलेगा बुलडोजर, बौखलाई महबूबा मुफ्ती ने सीएम योगी पर निकाली भड़ास। महबूबा मुफ्ती ने कहा, जंतर मंतर से सबक ले, यूपी के सीएम नफरत की राजनीति से बचे। महबूबा को यूपी की जनता ने जमकर धोया, कहा अखिलेश जैसे नाकाम नेता का समर्थन करना बंद करो। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से जुड़ी रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी पर योगी सरकार ने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। जौहर यूनिवर्सिटी की 38 बिल्डिंग गिराने का प्रस्ताव है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती इसके विरोध में उतर आई है और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे धमकी दे रही है, उन पर भड़ास निकाल रही है और कह रही है कि जंतर मंतर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबक लेना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट किया है जिसमें कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी जैसे शिक्षण संस्थान को नष्ट करना केवल नफरत और बदले की भावना को दिखाता है। सीएम योगी को जंतर मंतर से सबक लेना चाहिए और देखना चाहिए कि देश के युवा नफरत और विभाजन की राजनीति को किस तरह खारिज कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े हों। वहीं पूर्व सीएम ने लोगों से जौहर यूनिवर्सिटी के प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ खड़े होने की अपील भी की है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि महबूबा मुफ्ती का जो ये पोस्ट है ये अखिलेश यादव के एक एक्स हैंडल पर किए गए पोस्ट के जवाब में आया है। अखिलेश यादव ने ये लिखा था कि शिक्षा की रक्षा आंदोलन भी जीतेगा। रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए धरने पर बैठे छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई के लिए हमारे सांसद और विधायक शामिल हैं। जब यूपी सरकार के शासन देश के आधार पर बीजेपी सरकार अन्य निर्माणों का नियमितीकरण कर सकती है तो जौहर यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं? जौहर यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव क्यों? हम सबकी मांग है कि बीजेपी अपने प्रतिशोध की आग में नौजवानों का भविष्य न झोंके। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने अखिलेश यादव के इसी पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी और ये सीएम योगी से कहा कि वो जंतर मंतर से कुछ सीखे। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने जो ये ट्वीट किया है, जो ये एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है जिसमें वो सीएम योगी पर हमला बोल रही हैं और उन्हें इस तरीके से धमकी दे रही हैं। दरअसल रामपुर विकास प्राधिकरण के जरिए 15 जुलाई को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो कि आजम खान की यूनिवर्सिटी है उसकी 40 में से 48 इमारतों को गिराने का आदेश दे दिया है। प्राधिकरण ने योजना की मंजूरी के बिना निर्माण किए जाने का हवाला दिया था। अब जब महबूबा मुफ्ती ने ये एक्स हैंडल पर पोस्ट किया तो लोगों ने उन्हें जमकर फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं खास तौर पर उन्होंने ये लिखा कि देखिए कि सांप्रदायिकता की बुराई कौन कर रहा है। महबूबा मुफ्ती को जवाब देते हुए उन्होंने लिखा कि जम्मू कश्मीर की सबसे ज्यादा सांप्रदायिक पार्टी 2014 में हुए सांप्रदायिक दंगे के पीछे कौन था ये तो हम सब जानते हैं। तो कई लोगों ने लिखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके गवर्नेंस मॉडल से सीख लेने के बजाय महबूबा मुफ्ती अखिलेश जैसे नाकाम नेता का समर्थन कर रही हैं। कश्मीर को ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो समाज के सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के साथ लेकर चले। तो इस तरीके से जवाब दिए जा रहे हैं। लेकिन जो जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद चल रहा है उस पर जो राकेश त्रिपाठी हैं बीजेपी के नेता उनकी तरफ से क्या जवाब दिया गया है, सुनिए। देखिए, रामगोपाल यादव अपने नाम में प्रोफेसर लिखते हैं लेकिन उनकी हरकतें शरारती बच्चों जैसी है। ये किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ऐसी भाषा प्रयोग करने के बाद उनको अपने नाम से प्रोफेसर शब्द हटा लेना चाहिए क्योंकि रामगोपाल यादव की भाषा बहुत आपत्तिजनक है और ये दिखा रही है कि उनका मानसिक स्तर किस तरह पर पहुंच गया है। वो योगी आदित्यनाथ जी के प्रति किस तरह की अपमानजनक टिप्पणी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के न केवल मुख्यमंत्री हैं बल्कि उनकी शासन व्यवस्था की आज देश और दुनिया भर में सराहना हो रही है। रामगोपाल यादव का ये बयान बता रहा है कि वो उनको कितनी कुंठा है, निराशा है और हताशा है।
तो इस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर महबूबा मुफ्ती जो है वो कहीं ना कहीं जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्स हैंडल पर पोस्ट करके अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कूदने की कोशिश कर रही है। वो कॉकरोचों को भड़का रही है कि अब बारी उत्तर प्रदेश की है। लेकिन यहाँ पर उनका क्या इलाज होगा, ये जवाब अब सोशल मीडिया पर ही यूजर्स दे रहे हैं। और इस तरीके से महबूबा मुफ्ती की तरफ से किए गए इस पोस्ट के बाद स्वामी चक्रपाणी महाराज ने भी इस मुद्दे को लेकर क्या कहा है वो भी सुनिए। देखिए, जौहर यूनिवर्सिटी तो आजम खां के द्वारा बनाया गया था और हमें लगता है सरकार उस पर जांच करा रही है और उसमें वहाँ पे विरोध भी हुआ था, कई प्रकार के विवाद भी सामने आए थे। तो निश्चित रूप से सरकार जो भी करेगी, एजेंसियां जो भी करेगी, वो जो जांच कर रही है वो तथ्य के आधार पे ही करती है। कोई भी एजेंसियां बेवजह किसी को नहीं फंसा सकती। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है जांच कमेटी पे कि जो वहाँ की जांच है, जो शासन प्रशासन है, वो जो भी करेगी, जो हित में होगा वो कार्य करेगी। क्योंकि तो मैं आपको जानकारी दूं कि ये जौहर यूनिवर्सिटी जो है वो आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट है। जेल में बंद सपा के नेता आजम खान ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। हालांकि विश्वविद्यालय ने दलील दी कि इमारतों के निर्माण के समय यह क्षेत्र रामपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। प्राधिकरण ने इस दलील को खारिज कर दिया। तो रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश विधानमंडल के एक अधिनियम के तहत 2006 में की गई थी। ये रामपुर रेलवे स्टेशन से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर है और यह संस्थान आजम खान की प्रमुख परियोजनाओं में से एक था। लेकिन बाद में इसे भूमि पर अतिक्रमण और पट्टे की शर्तों के कथित उल्लंघन से जुड़े कई कानूनी मामलों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा वापस अपने कब्जे में ले लिया। आजम खान ने इसी साल की शुरुआत में विश्वविद्यालय का संचालन करने वाले न्यास से औपचारिक रूप से खुद को अलग कर लिया था। लेकिन अब इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की तैयारी है और इस तरीके से विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। लेकिन महबूबा मुफ्ती कॉकरोचों को भड़काकर कहीं ना कहीं छात्रों का हवाला देकर, शिक्षा का हवाला देकर इस तरीके से सीएम योगी को जंतर मंतर की याद दिला रही है। हालांकि देखना होगा कि उनका क्या जवाब इस मामले पर सामने आता है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।